अब क्वेश्चन है हाउ मच काइनेटिक एनर्जी चेंज्ड इफ वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड ऑफ बॉडी इज ट्वाइस। तो इस वीडियो में हम काइनेटिक एनर्जी से कुछ क्वेश्चन करेंगे। काइनेटिक एनर्जी के कुछ क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चन को हम इसमें देखेंगे और समझेंगे और हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत से लोग कर लेंगे। तो हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज चेंज्ड इफ वेलोसिटी इज इंक्रीज ऑफ बॉडी इज ट्वाइस। मगर कहने का मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज होगी अगर बॉडी की जो वेलोसिटी है उसको हम दोगुना बढ़ा दें। ठीक, मतलब इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, k1 कितनी है, हाफ एम भी स्क्वायर। ठीक, अब पूछ रहा काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज होगी अगर हम वेलोसिटी को दोगुना कर दें। तो यहाँ पर देखो भाई लिखा है, बट हम लिख देते हैं v इक्वल टू, अगेन क्या होगा, v इक्वल टू 2 भी हो जाएगा। वेलोसिटी को दोगुना कर दिया तो अब यहाँ दूसरी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m भी कितना हो जाएगा मेरा, 2 भी हो जाएगा m और 2v का होल स्क्वायर। ठीक, तो k2 कितना हो जाएगा मेरा, हाफ m, यहाँ पे 4 होगा, 4v स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 होगा, तो मेरा k2 आ जाएगा कितना, k2 आएगा मेरा m भी स्क्वायर, m भी स्क्वायर होगा। यानी अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें और दोनों को कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि इस काइनेटिक एनर्जी के 4 टाइम्स है, ये 4 गुने के बराबर है। मतलब जो k2 है वो 4 टाइम्स है। अगर k2 का, अगर इसमें हम, कुछ छूट रहा है क्या, हाँ 2 छूट रहा है यहाँ पे, तो अभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 2 छूट रहा है, ये जो 2 है इसको यहाँ लिख लेते हैं 2mv²। अगर हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तब हम k2 के इक्वल आएंगे। जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं कि k1 मेरा कितना है, हाफ mv²। अगर हम k1 में 4 से दोनों और मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ कितना होगा, 1/2 इंटू हाफ mv², 2 से 2 कैंसिल, तो 4k1 इक्वल टू कितना आ गया मेरा, 2mv²। तो 2mv² किसके इक्वल है, 2mv² इक्वल है मेरे k2 के। तो हम यहाँ फाइंड ये कर लिए कि जो मेरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो 4 टाइम्स है किसके, k2 के। ठीक, तो k2 इक्वल टू कितना है, 4 टाइम्स ऑफ k2 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ k1। ठीक, क्वेश्चन एक बार और समझा देते हैं। पूछ रहा क्वेश्चन में कि हाउ मच काइनेटिक एनर्जी चेंज इफ वेलोसिटी इज इंक्रीज ऑफ बॉडी इज ट्वाइस। अगर काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज होगी अगर उस बॉडी की जो वेलोसिटी को 2 टाइम्स यानी दोगुना कर दे रहा है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इतनी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इतनी, तो हम यहाँ पे वेलोसिटी दोगुना हो रही है तो यानी 2 भी हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे मेरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m और 2 भी है तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4v², 2 से 2 कैंसिल, k2 आ गया मेरा 2mv²। तो यहाँ हम देखें k1 इक्वल टू हाफ mv² और इसमें हम 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4k1 इक्वल टू k2। यानी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के 4 टाइम्स है। अब एक नया क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स ऑफ मास, two particle of masses 4 kg and 9 kg, 4 kg and 9 kg। ठीक, possesses kinetic energy, possesses kinetic energy, possesses kinetic energy
इन द रेशियो ऑफ 9/4, इन द रेशियो ऑफ 9/4, द रेशियो ऑफ दियर linear momenta will be चार ऑप्शन है मेरे पास। ए है मेरा 1:1, बी है 4:9 और सी है 2:3 एंड डी है 16:81। तो इसको सॉल्व किया जाए। अब क्वेश्चन समझ लेते हैं एक बार क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 पार्टिकल्स हैं जिनका मास है 4 kg एंड 9 kg, ठीक, पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो ऑफ 9/4, जिनकी काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है वो है 9/4। फिर पूछ रहा है द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटा विल बी, उनके लीनियर मोमेंटा मानी मोमेंटम का रेशियो कितना होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, यानी 2 पार्टिकल्स ऑफ मासेस 4 kg एंड 9 kg, ठीक। m1 कितना दिया है, मान लेते हैं m1 इक्वल टू दिया है 4 kg एंड m2 दिया है मेरा 9 kg, ठीक। और K1/K2 कितना होगा मेरा, हाफ m1 v1 का होल स्क्वायर अपान हाफ m2 v2 का होल स्क्वायर, ये मेरा होगा। और जबकि यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, K1:K2 कितना दिया है, काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो ऑफ 9/4, यानी 9:4 दिया है। तो इसको हम यहाँ पे K1/K2 को लिख देंगे 9/4 लिखेंगे, और ये तो इससे कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा मेरा m1 कितना दिया है, m1 दिया है 4 अपन m2 कितना दिया है 9, और ये है v1/v2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो अब हम देख रहे हैं इसमें ये डिवाइड हुआ है, सॉरी मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो ठीक, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो जहाँ डिवाइड होगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 4 सॉरी यहाँ हो जाएगा मेरा डिवाइड होगा 4/9 यानी 9/4। एक सेकंड होगा मेरा, जब यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा तो ये वाला टर्म उल्टा हो जाएगा। जब उल्टा होगा यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा 9/4, ठीक, इक्वल टू v1/v2 का होल स्क्वायर, यानी मेरा आ जाएगा v1/v2 का होल स्क्वायर मेरा कितना आएगा, हाँ, तो यहाँ v1/v2 का होल स्क्वायर मेरा करेंगे तो इतना होगा, यानी v1/v2 मेरा कितना आएगा 9/4 आएगा, ठीक, 9/4 आया। अब हमको मालूम है मोमेंटम निकालना है, रेशियो ऑफ दियर मोमेंटम, ठीक। तो P1/P2 कितना होता है, m1/m2 इंटू v1/v2, यही होता है। तो P1/P2 मेरा कितना हो जाएगा, m1 कितना दिया है मेरा, m1 दिया है मेरा 4 और m2 कितना दिया है 9 इंटू v1/v2 कितना है 9/4। तो 4 से 4 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो यहाँ पे मेरा P1/P2 आ गया 1/1, यानी इनका जो रेशियो आया 1, P1 रेशियो P2 मेरा आ गया 1:1। ये मेरा ऑप्शन ए है, ठीक। तो ये मेरा आंसर हो गया, समझ में आया। एक और क्वेश्चन है, ये भी एकदम वैसा ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ठीक।
तो इसको करना है, जैसे दिया है टू बॉडीज, क्वेश्चन है मेरा टू बॉडीज क्वेश्चन दिया है टू बॉडीज ए एंड बी having masses in the ratio यहाँ लिख देते हैं 3:1 ठीक। फिर possess the same kinetic energy, possesses the same kinetic energy, the ratio of their linear momentum, मोमेंटम का प्लूरल होता है मोमेंटा, ठीक। इज पहला ऑप्शन है मेरा 1:3, दूसरा ऑप्शन है 3:1 और तीसरा ऑप्शन है √3:1 और फोर्थ ऑप्शन है मेरा 1:√3। तो इस क्वेश्चन करना है, जैसे टू बॉडीज है, क्वेश्चन किया टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग मासेस इन द रेशियो 3:1 एंड पोसेस द सेम काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले निकालेंगे K1/K2, ठीक। पहले यानी ए बॉडी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए कितना दिया है मेरा, हाफ m1 v1 का स्क्वायर अपान हाफ m2 v2 का स्क्वायर, ठीक। जबकि दिया है कि काइनेटिक एनर्जी जो है सेम है, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा और उनका मास जो दिया है 3:1 है। तो यानी हम लिख देंगे यहाँ पर कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इक्वल टू 3/1 v1/v2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये तो मेरा 1 हो जाएगा 1, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बी इज इक्वल दिया है क्वेश्चन में। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इज इक्वल, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा, इसको कैंसिल कर देंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 1 इक्वल टू 3/1 v1/v2 का होल स्क्वायर। तो v1/v2 मेरा हो जाएगा, v2 का होल स्क्वायर होगा मेरा कितना 1/3, ठीक। तो यहाँ पे मेरा v1/v2 इक्वल टू 1/√3 होगा, ठीक। अब हमको लीनियर मोमेंटम फाइंड करना है। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम के रेशियो P1/P2, ठीक। मोमेंटम ऑफ ए एंड मोमेंटम ऑफ बी, तो हो जाएगा यहाँ पे मेरा m1 v1 m2 v2, ठीक। तो अब यहाँ पे मोमेंटम ऑफ ए अपॉन मोमेंटम ऑफ बी इक्वल टू होगा मेरा m1 कितना दिया है, m1/m2 का रेशियो दिया है यहाँ पे, देयर रेशियो मासेस इन द रेशियो 3:1, तो यहाँ पे 3/1 लिखेंगे और v1/v2 कितना दिया है 1/√3, ठीक। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर दें, आंसर मेरा आ गया है। अब मोमेंटम ऑफ ए अपॉन मोमेंटम ऑफ बी इक्वल टू
ये इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ठीक, लिख सकते हैं कि नहीं। और यहाँ 1 था, 1 लिख दें या लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो एक √3 से एक √3 कट गया, तो यहाँ बचेगा √3/1, यानी PA/PB इक्वल टू कितना आएगा, √3/1। तो ये मेरा जो आंसर आया है ये है ऑप्शन नंबर कितना, सी है, यानी थर्ड। देखिए √3/1। अब एक और क्वेश्चन करेंगे, बहुत छोटा सा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं उसको, लास्ट क्वेश्चन एकदम। तो क्वेश्चन ये है, लिख देते हैं क्वेश्चन, ए पार्टिकल, ठीक, ए पार्टिकल ऑफ मास m, a particle of mass m is at rest, ठीक। फिर कह रहा कि ए फोर्स F acts upon it for time t, ठीक। इट एक्वायर्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, ठीक, इट एक्वायर्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास F² T²/2m, सेकेंड ऑप्शन है मेरे पास Ft/2m, और थर्ड ऑप्शन है F²/2m T², और डी ऑप्शन है T²/2fm। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पार्टिकल है, ठीक, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, इज एट रेस्ट। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, इज एट रेस्ट, जो रेस्ट में है, मतलब रुका हुआ है, ठीक। दूसरी लाइन ये बोल रही है, ए फोर्स F एक्ट्स अपॉन इट फॉर टाइम t, टाइम के लिए उसके ऊपर एक फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक। और जब फोर्स लगाया जा रहा है तो इट एक्वायर्स काइनेटिक एनर्जी। जब भी किसी चीज़ के ऊपर हम फोर्स लगाएंगे तो मोशन में आ जाएगी, जाहिर सी बात है कि अगर किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो मोशन में आएगी, और जब मोशन में आएगी तो काइनेटिक एनर्जी उसमें ज़रूर उत्पन्न हो जाएगी, ठीक। तो यही बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास कितना दिया है, m दिया है, जो कि रुकी हुई है अभी फ़िलहाल में, लेकिन जब उसे फोर्स लगाया जा रहा है t टाइम के लिए तो वो काइनेटिक एनर्जी में आ जा रही है, उसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी आ जा रही है। तो वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इस चीज़ को हमको डिराइव करना है। तो इसको डिराइव करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर क्या, इसमें हम क्या किए क्वेश्चन में, काइनेटिक एनर्जी जो मेरी है ½ mv² है, काइनेटिक एनर्जी मेरी ½ mv² है, और काइनेटिक एनर्जी ½ mv² मैंने क्या किया कि ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई किया, जो ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे m² और यहाँ 2m हो गया, m² कॉमन किया मैंने यहाँ पे, तो mv को मोमेंटम बोलते हैं, यानी मोमेंटम का स्क्वायर, और अपन 2m, और मोमेंटम होता कितना है, m/v होता है। और कभी कभी किसी केस में मोमेंटम होता है इम्पल्स के इक्वल होता है, यानी मोमेंटम इम्पल्स और मोमेंटम दोनों इक्वल होता है। तो इम्पल्स इक्वल टू कितना होता है, फोर्स इन टाइम, और इम्पल्स को हम बोलते हैं F/t, यानी इम्पल्स क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा फोर्स किसी बहुत कम समय के लिए लगता है तब हम वहाँ पे बोलते हैं इम्पल्स, ठीक। तो यहाँ पे मोमेंटम की जगह इम्पल्स रखें और इम्पल्स का स्क्वायर किए, तो इम्पल्स का स्क्वायर यानी फोर्स इंटू टाइम का स्क्वायर अपन 2m, F² इंटू T² अपन 2m, काइनेटिक एनर्जी हो गया मेरा इतना। तो वीडियो अच्छी लगी होगी,
और ढेर सारे क्वेश्चन कराएंगे। अभी वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ना है, कांस्टेंट फोर्स से, वेरिएबल फोर्स से। देखते रहिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अन्य स्टूडेंट तक, ताकि मेरी वीडियो उनके पास पहुंच सके, सबका बेनिफिट हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।